हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फोकस क्लासेस। तो फोकस क्लासेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी यहाँ पर हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्लास 9th का चैप्टर कर रहे हैं। और यहाँ अभी हमने जो लास्ट क्लास की थी उसमें हमने कुछ टर्म्स जानी थी, जैसे एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए और भी चीज़ें देखते हैं जो आगे हमारा कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, मोल कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेगा। तो फॉर्मूला यूनिट मास, जिस तरह से कल हमने एटॉमिक नंबर निकाला था, मॉलिक्यूलर मास निकाला था, एटॉमिक मास निकाला था, अब इसी तरह से इन जो आज के पॉइंट्स हैं इन पे भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इनमें क्या है, जब हम मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करने जाते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो उस टाइम पर यूनिट्स हमें चेंज करनी पड़ती हैं। हमें कुछ ग्राम में बताना है, कुछ हमें उसकी एटॉमिक मास यूनिट में क्वेश्चंस दिए होंगे तो उन्हें हमें कन्वर्ट भी करना होता है। तो आज इस क्लास में हम यही सब देखेंगे कि किसको कन्वर्ट करने पे हमें क्या मिलता है और किस तरह से हम उनको कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर्मूला यूनिट मास ये क्या है? इट आयनिक कंपाउंड is obtained from adding atomic mass of all the atoms present in formula unit mass of the compound। आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है यहाँ पर। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिनके पास या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। अगर उनको हम सेपरेट करते हैं, उनको हम ब्रेक करते हैं, तो वो दो चार्ज में सेपरेट होते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट होता है, उनको बोलेंगे हम आयनिक कंपाउंड। कंपाउंड की बात हो रही है, इसका मतलब वहाँ पे सिंगल बंद तो प्रेजेंट नहीं है, उसमें कोई ना कोई दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ऑब्टेन फ्रॉम एडिंग, कहाँ से मिलता है? एडिंग एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कंपाउंड। इसका मतलब क्या है वो आपको अभी ये क्वेश्चन देख के इसका एग्जाम्पल जो दिया है वहाँ से समझ में आएगा। फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, हमें किसका निकाल रहे हैं? एग्जाम्पल है ये, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। फॉर्मूला मास निकालना है हमें NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो NaCl का हम फॉर्मूला मास यहाँ निकालने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे उसमें? क्या एडिंग एटॉमिक मास, ऐड करना है हमें एटॉमिक मास को किसके? कंपाउंड में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उनके मास को हम ऐड करेंगे। तो एटॉमिक मास ऑफ Na यानी कि सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या है? 23 है। एटॉमिक मास ऑफ Cl यानी कि क्लोराइड, क्लोरीन, तो यहाँ पे एटॉमिक मास क्लोरीन का कितना है? 35.5। ये अभी हम लास्ट क्लास में देख चुके थे, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास किस तरह से निकालते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या था? आपको थोड़े से कुछ याद करने के लिए भी बोला गया था कि सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो है 23 और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो है 35.5। यहाँ पे हम किसी भी पॉइंट के बाद के डिजिट को भी स्किप नहीं कर सकते। अब इन दोनों को क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। 58.5 आया और इसकी यूनिट क्या होती है? U। तो 58.5 क्या है? फॉर्मूला यूनिट मास है NaCl का। ओके, अब इसके बाद ग्राम एटॉमिक मास। अभी हमने देखा फॉर्मूला एटॉमिक मास, जिसमें क्या था? उनके एटॉमिक मास को हमने ऐड कर दिया किसी भी आयन के। अब इसमें क्या है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट। ये क्वांटिटी है किसकी? एलिमेंट्स की। हुज मास, जिसका मास इज इन ग्राम इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट्स की वो क्वांटिटी है जिसका मास, जो मास दिया गया है वो ग्राम में दिया हो या फिर उसकी यूनिट में दिया हो, तो वो दोनों इक्वल आता है, तो उसे बोलते हैं हम ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। तो यहाँ पे क्या है? एलिमेंट का मास किस में दिया है हमें? ग्राम में। एलिमेंट मास इन ग्राम किस में दिया है? ग्राम में दिया है, जो न्यूमेरिकली इक्वल है। इक्वल का मतलब वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा किसके? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। जो हमारे एलिमेंट का एटॉमिक मास है बिल्कुल उसके इक्वल होगा, वही होगा हमारा ग्राम एटॉमिक मास। अब इसके एग्जांपल देखें। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को हम शॉर्ट में AT लिख देते हैं, AT और मास। तो एटॉमिक मास ऑफ Na, यहाँ पे भी हमने Na का एग्जांपल लिया, Na यानी कि सोडियम।
तो सोडियम का जब हमने एग्जाम्पल लिया तो सोडियम का भी हमने क्या देखा था, एटॉमिक मास 23, जो आपको याद रखना है। तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, 23 है। जब हम इसकी यूनिट में लिखेंगे, अभी हम सिर्फ एटॉमिक मास की यूनिट में लिख रहे हैं, तो क्या होगा, यू। यूनिट क्या है, यू है। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Na। अब हमने पूछा ग्राम एटॉमिक मास क्या है सोडियम का। ग्राम का मतलब है वो किस में पूछना चाह रहा है, यूनिट में नहीं पूछना चाह रहा, वो पूछना चाह रहा है ग्राम में। तो जो सोडियम का एटॉमिक मास था जो यूनिट में था वो कितना था, 23। अब वो भी इक्वल हो जाएगा ग्राम में। इसका मतलब ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इक्वल्स टू 23। कितना हुआ, 23 हो गया। नॉर्मल होगा तो हम यूनिट लगाएंगे यू, और जब ग्राम में पूछा गया है तो हम उसकी यूनिट लगाएंगे ग्राम। ओके, हमें अब निकालना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अभी हमने एटम का निकाला और अब हम निकालेंगे मॉलिक्यूल का। एटम का जब निकाला तो उसमें हमने क्या किया, उसका जो एटॉमिक मास था उसके इक्विवेलेंट रख दिया ग्राम में, तो वही हो गया उसका 1, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास। अब इसी तरह से हमें मॉलिक्यूल का निकालना है, तो इसमें क्या होगा, 1 एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल इन ग्राम किसके इक्वल होगा, उसके सब्सटेंस के। यहाँ पे जो बात होगी वो होगी सब्सटेंस की। इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वहाँ पे क्या था, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट, वहाँ एलिमेंट की बात थी, यहाँ सब्सटेंस की बात है। हुज मास इन ग्राम, जिसका मास ग्राम में इक्वल होगा किसके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, किसके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो उसमें क्या था, एलिमेंट का मास इक्वल था किसके, ग्राम एटॉमिक मास के। अब यहाँ पे उसके सब्सटेंस का मास इक्वल होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। वहाँ एटॉमिक मास था और यहाँ मॉलिक्यूलर मास है। तो जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे H2O का, H2O क्या है, वाटर। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, किसका फॉर्मूला क्या होता है। तो H2O यानी कि वाटर, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है, 18 है। 18 कैसे आता है, कल आपको बताया था। मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं, एक बार और रिवाइज कर लो। H2O है तो हाइड्रोजन का कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना, सॉरी एटॉमिक मास क्या होता है, 2 होता है, सॉरी 1 होता है। इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16। 8 होता है एटॉमिक नंबर, 16 होता है इसका एटॉमिक मास। तो हमारे पास कितना आया, 18 यूनिट। अब समझ में आया कैसे निकाला। हाइड्रोजन कितना एटॉमिक मास क्या है, 1 है। मॉलिक्यूल यहाँ पर हमारे पास कितने प्रेजेंट है, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, तो 2 से इंटू कर देंगे। ऑक्सीजन हमारे पास सिंगल 1 प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, 16 होता है। और उसके बाद हमने दोनों को ऐड कर दिया, वो क्या निकला, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इक्वल्स टू 18 ग्राम। अब हमें निकालना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। इसका मतलब क्या हुआ, बस इसमें भी यूनिट का चेंज आएगा। इसमें 18 यूनिट था और इसमें 18 ग्राम हो जाएगा। समझ में आया। अब इसके बाद ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास। अभी तो हमने फॉर्मूला यूनिट मास देखा, अब हम देख रहे हैं इसमें भी ग्राम फॉर्मूला। इसमें क्या अंतर है, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ आयनिक सब्सटेंस मास इन ग्राम इज इक्वल टू फॉर्मूला यूनिट मास। ये जो इक्वल होगा फॉर्मूला यूनिट मास के इक्वल होगा, जो हमने पहले पढ़ा था। अब इसमें कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl, इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी सेम ही लिया है। तो फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl इक्वल टू कितना आया था, 58.5। अब ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl कितना हो जाएगा, 58.5। जो हमारा यहाँ था वो यूनिट में था और यहाँ पे हमारा ग्राम में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे हमने क्या किया, निकालना सीखा था। कैसे निकालते हैं, दोनों के एटॉमिक मास को प्लस कर देते हैं। जो भी हमारा आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है एलिमेंट, उसका हम एटॉमिक मास लिया और उन दोनों को हमने ऐड कर दिया। वो क्या निकला हमारा, फॉर्मूला यूनिट मास। अब आया मोल कॉन्सेप्ट। ये सारी जो चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी हैं वो सब मोल कॉन्सेप्ट में यूज होने वाली हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट है क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम।
amount of substance that contains same number of atoms as there are atoms in exactly 12 ग्राम। तो यहाँ पे जो एटम्स दिए हुए हैं वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होंगे? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये कार्बन 12 आइसोटोप कहाँ पड़ा था? जब हमने ये देखा था कि हम किसी का एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक नंबर निकाल रहे थे, तो हमने C12 आइसोटोप को, C12 क्या है? कार्बन का आइसोटोप है, जिसको हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह लिया था और इसके अकॉर्डिंग हमने बाकी सबका भी एटॉमिक मास हमने देखा था। तो जब हमारा किसी भी एटम का या फिर सब्सटेंस जो कंटेन कर रहा हो सेम नंबर ऑफ एटम्स को, वो इक्वल होता है एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। जैसे 1 मोल की इक्वल टू कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 टू द पावर 23। ये आपको याद रखना है। हाँ जी, तो 1 मोल कितना है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये आपको 101% याद रखना ही रखना है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स निकालेंगे तो ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको खुद समझ में आ जाएगा जब आप न्यूमेरिकल निकालना स्टार्ट करेंगे। तो 1 मोल की वैल्यू है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और इसको बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट और एवोगैड्रोस नंबर। ओके, अब इसके बाद 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ एटम। इसका मतलब हमारे पास 1 ग्राम कोई भी एटम है किसी भी सब्सटेंस में, मतलब कोई सब्सटेंस का 1 ग्राम हम एटम लिया, वो इक्विवेलेंट होगा 1 मोल ऑफ एटम के। 1 ग्राम है और वहाँ क्या है? 1 मोल है, तो ग्राम इक्वल होगा एटम के। अभी तक हमने यूनिट को इक्वल किया था ग्राम के। ऑफ एटम दैट सब्सटेंस एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम। कैसे? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमने लिया, हमने कोई सब्सटेंस लिया, जैसे हमने वाटर ही लिया, वाटर में बात कर रहे हैं हम हाइड्रोजन की, तो हमने 1 मोल लिया हाइड्रोजन के एटम्स, तो वो किसके इक्वल होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स के। तो 1 ग्राम या 1 मोल किसके इक्वल है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ये क्या है? हमने मोल में निकाला, यहाँ मोल इक्वल हो गया आपके एवोगैड्रो नंबर के। अब ये इक्वल हो गया आपके ग्राम, जो अभी तक हम निकालते हुए आए थे। हमने अभी यहाँ क्या देखा था? ग्राम में निकालना सीखा है। अब ग्राम के बाद हमने मोल में, अब मोल के बाद अगर हमें कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एटम ग्राम या उसमें दिया हुआ है मोल में और हमें एवोगैड्रो नंबर में चेंज करना है या फिर हमें ग्राम में निकालना है मोल से, तो निकाल लेंगे आप आराम से। इसमें क्या करेंगे? हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, अब इसके बाद कुछ और टर्म्स और है, एक बार देख लेते हैं। तो इसके बाद बचता है मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल। कोई भी 1 मोल पार्टिकल्स हैं, 1 मोल हम कैसे निकाल रहे थे? 1 मोल इक्वल था आपके जो ग्राम में दिए हुए हैं पार्टिकल्स या एलिमेंट्स, उसके इक्वल है 1 मोल। जो अगर हम एवोगैड्रो में निकालना चाहें तो क्या होगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इसमें क्या है? 1 मोल ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोलर मास। मास जो हमारे पास 1 मोल पार्टिकल दिए हुए हैं उसका जो मास है वो इक्वल होगा हमारे मोलर मास के। ओके, तो अगर हमें कोई भी पार्टिकल या कोई भी एलिमेंट का मोलर मास दिया है या फिर 1 मोल पार्टिकल्स का मास दिया है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? उसके मोलर मास के। इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल। जब इसका न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे और अगर आपको मोलर मास पूछा हुआ है तो उसके बाद उसकी आपको यूनिट लिखनी होगी जो है ग्राम पर मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास हमें दिया हुआ होगा न्यूमेरिकल में और मोलर मास हम निकाल लेंगे कहाँ से? 1 मोल ऑफ पार्टिकल से। और वो कहाँ से निकालेंगे? आप कोई भी ग्राम में अगर कोई चीज़ दी हुई है वहाँ से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से निकाले? मास गिवन अपॉन मोलर मास। अब इसके बाद आए ग्राम वॉल्यूम। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या है? 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस। कोई भी हमें गैस दी हुई है उसके 1 मॉलिक्यूल को निकाला अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है? उसका टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन
और प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल रखते हैं। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन और प्रेशर कितना है 1 ATM। ATM क्या है, इसकी यूनिट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है इसमें। ये दोनों कैसे हैं, इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन है। इस कंडीशन पे अगर हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं किसी भी गैस का, ये दोनों हमें इसी कंडीशन में चाहिए अगर हमें न्यूमेरिकल निकालना है। अगर टेम्परेचर या प्रेशर हमें नहीं भी दिया है तो हमें खुद से उसमें लगा सकते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो ये होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड है। तो ऑक्यूपाई ऑफ वॉल्यूम, जो ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम वो होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। अब इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, वॉल्यूम गिवन अपॉन मोलर वॉल्यूम। जो वॉल्यूम दिया हुआ है किसी भी पार्टिकल्स का या गैस का वो रखेंगे और उसके बाद उसका मोलर वॉल्यूम निकाल के हम उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं कि कोई भी गैस है उसमें जो पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो इसके साथ ये चैप्टर आज यहाँ ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।